क्या आपने कभी सोचा कि दुर्गा नवमी का और उसके अगले दिन विजयदशमी के दशहरे का आपस में क्या संबंध है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जय श्री राम बोलकर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। असुरों का राजा महिषासुर इतना बलशाली हो गया था कि देवताओं तक को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। उसने सोचा था अब उसे कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वरदान पाया था कि न देवता न कोई असुर उसे मार सकेगा। लेकिन वरदान में एक पंक्ति छुपी रह गई थी, यदि कोई स्त्री योद्धा प्रकट हो तो वही उसका अंत कर सकती है। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिलाईं और उस तेज से जन्म हुआ मां दुर्गा का। सिंह पर सवार 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में प्रचंड अग्नि। फिर शुरू हुआ युद्ध, दिन पर दिन, रात पर रात। पहले दिन मां ने शैलपुत्री रूप में आशीर्वाद दिया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप से तपस्या की शक्ति दिखलाई। इसी तरह 9वें दिन तक उन्होंने अपने अलग अलग रूप दिखाए, असुरों की एक एक चाल तोड़ी। युद्ध इतना लंबा खिंचा कि लोग भूल गए थे कि किसका अंत कब होगा। लेकिन नवमी के दिन कहानी ने मोड़ लिया। मां ने प्रचंड रूप धारण किया, महिषासुर से सीधी भिड़ंत हुई। 9 दिनों की साधना, तप और शक्ति वहीं जाकर चरम पर पहुंची। सब और यही चर्चा थी, क्या महिषासुर सचमुच अमर है? क्या देवी भी उसे रोक पाएंगी? और फिर दशमी की सुबह, युद्ध का अंतिम क्षण, मां दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और महिषासुर का वध कर दिया। स्वर्ग में घंटियां बजीं, धरती पर लोग नाचे। वह दिन कहलाया विजयादशमी। अब यहाँ एक और कथा गूंथ जाती है। ठीक इसी दिन त्रेता युग में श्री राम ने 9 रातें देवी की उपासना की थी। विजय की शक्ति पाकर दशमी को उन्होंने रावण का वध किया। लोगों ने दोनों घटनाओं को एक सूत्र में जोड़ लिया। 10वां दिन है विजय का, चाहे वो देवी की हो या राम की। यही कारण है कि नवमी और दशमी का आपस में सीधा संबंध है। नवमी शक्ति का शिखर, साधना का चरम। दशमी उसका परिणाम, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। कहा जाता है इसी दिन से लोगों ने दशहरे की परंपरा शुरू की, रावण के पुतले दहन करके ये याद दिलाने के लिए कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। तो इसका सीधा मतलब है नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा नहीं बल्कि एक यात्रा है, और दशमी उस यात्रा का फल, विजय।